नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हमारे इस खास कार्यक्रम जागो ग्राहक में आपका स्वागत है। जी हां, जागो ग्राहक में हम आपके तमाम ऐसे प्रश्न का जवाब देते हैं जो आपकी समस्याएं हैं, उनके समाधान भी करते हैं। तो पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। 20 जुलाई से पूरे देश में लागू होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा। नए कानून में उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेंगे। नए कानून में ग्राहकों को पहली बार अधिकार मिलेंगे। उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालय में मामला दर्ज करा सकेगा। पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मोदी सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव किए हैं। इसे लागू हो जाने के बाद अगले 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले इस नए कानून को जनवरी महीने में लागू करना था, लेकिन किसी कारण से लागू नहीं हो सका। फिर डेटा बढ़ाकर मार्च महीने कर दिया गया। मार्च महीने से देश में कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ और फिर लॉकडाउन लगने के कारण इसे लागू नहीं किया गया। अब इस कानून के लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता से संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। खासकर अब ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कंपनी पर भारी पड़ सकती है। नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। नए उपभोक्ता कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों को समय पर प्रभावी और त्वरित गति से निपटाया जा सकेगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालत के साथ साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया है। इस प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता के हितों की रक्षा कठोरता से हो सके, इसके लिए किया गया है। नए कानून में उपभोक्ता किसी भी सामान को खरीदने से पहले भी उस सामान की गुणवत्ता की शिकायत सीसीपीए में कर सकते हैं। तो तमाम नियम और शर्तें हमने आपको बताई कि कैसे और किन माध्यम के द्वारा आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जो हमारे मेहमान जुड़ते हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ पुष्कर शर्मा जुड़ रहे हैं। पुष्कर, बहुत स्वागत है आपका। पुष्कर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आपको बता दें, सुदर्शन न्यूज लगातार भ्रामक विज्ञापनों का पर्दाफाश करता आया है, भंडाफोड़ करता आया है और आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। पुष्कर शर्मा जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हर आपकी समस्या का समाधान हम बताएंगे। तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस जो आपको दिख रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, jagograhak@gmail.com, और लाइव कॉल जो है आप हमको कर सकते हैं 01204999, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और जो हमारा पता आपको दिख रहा है इस पर भी आप अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी आप अपने समस्याओं को भेज सकते हैं। पुष्कर, कहीं ना कहीं तमाम आज के दौर में लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं ऑनलाइन खरीद में। उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसी चीज़ें डिलीवर कर दी जाती हैं जो हमने ऑर्डर नहीं की होती हैं उनके स्थान पर। ऐसे लोगों के खिलाफ कैसे एक्शन लिया जा सकता है, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं। देखिए, आज की डेट में मोरालिटी की बात करना एकदम ठगी सी है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि इनफैक्ट मैंने भी ऐसे बहुत सारे मैसेजेस इस लॉकडाउन के समय में रिसीव किए हैं कि आपको ये प्राइज लग रहा है, आपको ऐसे पैसे जीत रहे हैं, आपको कूपन मिल रहा है, लिंक शेयर होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं और आपके साथ ऑनलाइन या किसी भी तरीके से ठगी हो जाती है। इस परिस्थिति में देखिए, आपको खुद से इन चीजों के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम देखिए, पहला जो स्टेप है वो है लालच से। अगर आप बेवजह किसी लालच में फंसते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी फ्री में आपको कुछ नहीं देगी। वो अपनी हर चीज का अधिक से अधिक मूल्य लेती है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो उस तरीके से हम लोगों को हर चीज की जानकारी रखनी पड़ेगी और अवेयर होना पड़ेगा। एक संदेश हमारे पास आया है जिसमें एक व्यक्ति एक बैंक की ठगी का शिकार हुए, जिसमें उनके एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर कई ट्रांजैक्शन किए गए। तो ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती? क्या बैंक इस रकम की भरपाई की जिम्मेदार होती है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। अगर उस परिस्थिति में बैंक की कोई भी गलती निकलती है तो निश्चित रूप से बैंक भी इक्वल ही जिम्मेदार है। पर बैंक समय समय पर और सारी संस्थाएं समय समय पर अपने ग्राहकों को आगाह करती है कि इस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट फ्रॉड आया है, एसबीआई का मेरे पास मैसेज आया था।
उसमें लिखा था कि एसबीआई के नाम पर उनके स्टाफ रिक्रूट करने के नाम पर ठगी चल रही है कि आप इतने रुपए का फॉर्म खरीदिए, आपको एसबीआई में नौकरी मिलेगी। तो ये भी एक अनूठे तरीके का जो फ्रॉड ठगी का जो तरीका निकाला है इन लोगों ने। तो इसमें बैंक भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस एक्सटेंट तक है कि बैंक अवेयर कर सकता है केवल, बचना केवल आपको है। बैंक अगर अवेयर नहीं करता है तो उस परिस्थिति में बैंक रिस्पॉन्सिबल है। पर अगर आपका एटीएम कार्ड चोरी हो जाता है या आपको घर पे आके कोई ऐसे समझा जाता है कि अपना एटीएम कार्ड दीजिए, आपको इनाम लगेगा, तो उसके लिए ऑब्वियसली बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बिल्कुल, इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति है वो किसी एक स्थान पर मौजूद है, कार्ड उसके पास अवेलेबल है, किसी से उसने ओटीपी या कोई भी डिटेल शेयर नहीं की है और उसके बाद अलग अलग जगह से जो है उसके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं, एक एक दिन करके लगभग हर 4 से 5 दिन पर ये ठगी का शिकार उस व्यक्ति को होना पड़ा है। ऐसे में क्या बैंक की जिम्मेदारी बन सकती है या नहीं? बिल्कुल, देखिए बैंक की जिम्मेदारी हर परिस्थिति में बनेगी जहां पर उनकी गलती निकलेगी। अगर बैंक का कोई कार्ड इस तरीके से बिना साइन के, बिना रिसीविंग के दिया जाता है किसी और को, ग्राहक के, तो ऑब्वियसली बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, बैंक की जिम्मेदारी बनेगी। एक प्रूडेंट मतलब एक जागरूक व्यक्ति के साथ जो होना चाहिए वैसा ही ट्रीट किया जाएगा। अगर आप जागरूक हैं फिर भी आपके साथ नुकसान हुआ है, कुछ ऐसी थिन लाइन है कि आप उस फ्रॉड को गॉज नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आप उसी कई बार मैंने देखा है कि बैंक के कर्मचारी भी लिप्त होते हैं किसी किसी घोटाले में और किसी चीज के फ्रॉड में। तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में बैंक की और बैंक के एम्प्लॉय दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक पेक्यूलियर केस सिचुएशन थी जिसमें कि आईसीआईसीआई बैंक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ऐसा बैंक था जिसमें जो एम्प्लॉय था उसकी मिली भगत से पैसे विड्रॉ किए गए थे। तो उस परिस्थिति में बैंक और बैंक का एम्प्लॉय दोनों ही लायबल हेल्ड किए गए थे। तो वैसे आपको देखना पड़ेगा, ये बहुत थिन लाइन है, आपको कैसे गॉज करना है ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस पक्ष की गलती है और किसकी नहीं है। जी पुष्कर, एक और संदेश जो हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से आया, एक बिहार से सुषमा देवी ने एक जो संदेश लिखा है, वो उनका जो प्रश्न है वो ये है कि रिटायरमेंट का पैसा बैंक वाले बोलते हैं कि नहीं आ रहा है। उनकी उम्र 85 साल है और हर दिन उनसे बैंक चक्कर लगवाती है। आखिर क्या किया जाए, उनका ये प्रश्न है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये मामला है। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक को ऐसे प्रिविलेज्ड कस्टमर्स, देखिए बैंक क्या करता है आज की डेट में, प्रिविलेज का जो पैमाना है वो तय करता है कि आप कितना पैसा ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, जबकि आपकी एज भी प्रिविलेज का फैक्टर होना चाहिए। आइडियली उन माता जी के घर पे बैंक एम्प्लॉय को जाना चाहिए, एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव उनको अलॉट होना चाहिए था और उनकी इस प्रॉब्लम का निराकरण होना चाहिए था। निश्चित रूप से अगर वो माता जी बैंक के उच्च अधिकारियों को लेटर लिखें तो उनको रिलीफ मिलेगा, इस चीज में बैंक भी जाना नहीं पड़ेगा और अगर उनकी पेंशन आ गई होगी तो वो उनको ये तक सुविधा है कि आप घर जाके मुहैया कराइए, घर जाके दीजिए। ऐसी परिस्थिति देखिए, इन मामलों को कोर्ट तक ले जाना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे 85 साल की महिला, वो किस कोर्ट के चक्कर लगाएगी, कहाँ किस कंज्यूमर फोरम में जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, इस जगह बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे आगे खड़ी होती है। अगर ये इस परिस्थिति में नहीं सर्विसेज दे पा रहे हैं तो बैंक को दोषी माना जाएगा और उनपे पेनल्टी भी लगाई जाएगी कि आप एक ऐसे कस्टमर को जो कि बहुत देख रेख मांगता है उसको आप इग्नोर करके बैठे हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि महज हो सकता है उनकी पेंशन केवल 5 या 10 हजार हो या बहुत और भी छोटा अमाउंट हो, इस वजह से उनको कोई प्रिविलेज नहीं है। ये बहुत ही गलत चीज है और इसमें वो अगर किसी भी तरीके की सहायता लेती हैं तो मैं पर्सनली भी उनको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। बिल्कुल, ऐसे में बैंक के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है और जैसा कि पुष्कर ने बताया कि इनको उम्र का भी प्रिविलेज मिलना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वृद्ध हैं और सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आती हैं और बैंक को उनका पूर्णतः सहयोग करना चाहिए। उनके घर पर अपने कर्मचारी को भेजकर उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उसके माध्यम से। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, नाम बताइए अपना। भारत भूषण कालरा। जी, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या समस्या है आपकी? फरीदाबाद से। जी बताइए। हमारा ऐसा समस्या तो खास बन गई है। हमने एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाया हुआ है और उसका ना अपना जो गवर्नमेंट वाले बिल नहीं दे रहे हैं हमारे को, उसके बारे में हम कई वो कर चुके हैं, फॉलो अप रिटर्न में ये वो, और 2 साल से बिल नहीं दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पता नहीं हमारा कितना बिल इकट्ठा कर देंगे ये लोग, उस बारे में हम क्या कर सकते हैं? जी पुष्कर।
जी, इनसे पहले तो ये जानना होगा कि अभी तक इन्होंने रिटर्न कंप्लेंट कितनी की वहाँ पर फाइल करी है। अगर एक भी रिटर्न कंप्लेंट इन्होंने फाइल करी और वो नहीं दे रहे हैं, उनका नेग्लिजेंस है, तो बेशक आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में अपनी जो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है, जो उसका मनी ज्यूरिसडिक्शन है, वो देकर आप सीधे-सीधे केस फाइल कर सकते हैं। अगर वो आपको बिल नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल चीज़ है और आपको इसका कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा और आपको तुरंत इस चीज़ का जो बिल है, वो तुरंत मुहैया कराया जाएगा। आपको एक इंटरिम एप्लीकेशन भी मूव करनी होगी, जिसमें आप ये मांगेंगे कि विद इमीडिएट इफेक्ट जितना भी बिल हो आप मुझे क्लियर करिए ताकि मैं उस बिल को पे कर सकूं। क्या आपने और कोई अब तक रिटर्न आपने जो बिल कंप्लेंट नहीं की पे है? किया मैंने 4 रिटर्न कंप्लेंट की हैं जी, और रिटर्न कंप्लेंट करने के बाद मैंने आरटीआई भी लगाई है। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। मैं सीनियर इंजीनियर से ही मिल चुका हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट के, कोई सुनवाई नहीं है। और मेरे तो 2 साल उस से मतलब परिस्थिति बिल मेरा में जी, उस परिस्थिति में होता था। आपको बिना देर करे एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट करके भिजवाना चाहिए काउंसिल से और इस चीज को तुरंत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आप लॉन्च करें ताकि आपको त्वरित इसका निस्तारण मिल सके। जी, एक और समस्या एक लोगों ने साझा की हमारे साथ, पुष्कर, मैं आपको बताना चाहूँगा। उनका जाहिर सी बात है, पिछले भी कई कार्यक्रम में हम लोग इस समस्या का, ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसका हम लोग सॉल्यूशन बता चुके हैं। प्रश्न यही है कि बिग बाज़ार के अंदर वो गई, एक महिला हैं, और उसके बाद उन्होंने जो सामान वहाँ से ख़रीदा और जो झोला अलग से उन्होंने दिया, उसका भी उनको मूल्य चुकाना पड़ा, उसका भी पैसा उन्हें देना पड़ा। देखिए, कैरी बैग की मैंने पहले भी आपको जैसा आपके चैनल के माध्यम से बताया है सब लोगों को कि कैरी बैग का पैसा नहीं लेना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांस। देखिए, कई हाई कोर्ट्स ने बोला है कि आप कैरी बैग का पैसा नहीं लेंगे, फिर भी इन कंपनियों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, फिर भी ये कैरी बैग का पैसा इंक्लूड करते हैं। वो काफी गलत है। आप इस चीज को रेज करेंगे, निश्चित तौर पे आपको भी बेनिफिट मिलेगा और इन कंपनियों पे भारी भरकम जुर्माना भी लगता है, फिर भी ये नहीं मानते हैं। तो देखिए, इसका एक ही तरीका है, या तो केंद्र सरकार को इसको सुओ मोटो इसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए और ऐसे एक इम्पोजिशन लगाएं कि आप कैरी बैग नहीं ले सकते के पैसे नहीं ले सकते हैं, और अगर आप कैरी बैग के पैसे लेते हैं तो आप पे इस चीज का जो पेनल्टी है वो तुरंत लगाई जाएगी आपके ऊपर। तो जो ये अभी नया एक्ट आया है हमारा, तो हो सकता है कि जो एक सेंट्रल कमेटी बने वो इस पे कोई नई चीज लेके आए, क्योंकि देखिए दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जिस तरीके से अब ये एक्ट भी लागू हो गया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फ्रेम हो रही है, तो निश्चित तौर से हमें बहुत ही जल्द इसका भी एक परमानेंट फिक्स जी, एक कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी, नाम बताइए, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, अपने टेलीविजन की आवाज आप बंद कर दीजिए, उसके बाद अपनी समस्या बताइए। सर, मैंने स्नैपडील कंपनी से 2 जोड़ी जूते मंगवाए थे जी, तो मेरा पेमेंट वो 2 ही जोड़ी का लेके गया है और बैग वो उसके बक्से के अंदर एक ही जोड़ी जूता है। अच्छा, तो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया था या फिर कैश ऑन डिलीवरी किया था? कैश ऑन डिलीवरी किया था सर। तो आपने उस वक्त चेक किया नहीं किया था, मतलब एक ही उसमें जो है वो जोड़ी जूते निकले? सर, उसने मैंने चेक करने की बोला तो वो बोला पहले पेमेंट दो बाद में खोलना। अच्छा, तो मैंने कहा एक बार खोल के देखने दो है कि नहीं है, तो है, आप तो पहले पेमेंट दो। मैंने जैसे पेमेंट दे के खोला वो तो चला गया, बाकी जूते अंदर एक ही जोड़ी था। तो आपने कांटेक्ट किया बाद में? रिटर्न हो जाएगा, बाकी कुछ हुआ नहीं है। आपने कांटेक्ट किया बाद में? हाँ सर, आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, बाद में कांटेक्ट किया उन्हें? बहुत बार किया सर, बाकी कोई वो मैसेज करके छोड़ देते हैं आज पिकअप कर रहे हैं, आज पिकअप कर रहे हैं, ऐसा करके, बाकी और कोई बात ही नहीं। पुष्कर, कैसे मदद की जा सकती है इनकी? हाँ, मैं समझ गया इनकी प्रॉब्लम को। देखिए, मैं इनको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक इस पर ऐसा कोई जजमेंट नहीं आया है, पर अगर इनके जैसे जागरूक ग्राहक कोर्ट में इस विषय को लेके जाएंगे तो बहुत ही एक अच्छा केस और बहुत ही एक अच्छा सबके लिए नजीर प्रस्तुत होगी। इसमें बताता हूँ आपको कैसे। अगर आप, आजकल ट्रेंड ये चल रहा है कि कोरियर बॉय आता है, कहता है मुझे पहले पैसे दीजिए फिर आप इस पैकेट को खोलिएगा जी, लेकिन अगर आप केस करते हैं और उसमें लिखेंगे कि हमारा लेट दिस बायर बी अवेयर ऑफ एवरी डिफेक्ट एंड एवरी फॉल्ट विच मे कम इन फ्यूचर, तो ऐसा होता है कि आप अपनी उस गुणवत्ता को सामने से देख कर ही सामान खरीदें।
तो अगर उस परिस्थिति में आपको जो कुरियर बॉय सामान दे गया है, बाद में अपने पैसे देकर जो इस चीज को पाया, फिर कुरियर बॉय कहता है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, देखिए उनका रिटर्न साइकिल है, उस पर वैसे ही फॉलो करिएगा। अब उस रिटर्न साइकिल में आप पिसते रहते हैं कि 25 दिन 30 दिन तक वेट करते रहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि आप जब उस चीज की गुणवत्ता पूरी जांच ले, परख ले खोल के, तभी उसका पैसा दें। कुछ इस तरीके का निर्णय हमको ऐसा एक्सपेक्टेड है न्यायपालिका से, पर ये कब आएगा? ये उसी परिस्थिति में आएगा जब कोई जागरूक ग्राहक कोर्ट तक बिल्कुल। पहुंचेगा। तो मैं इनको ये सजेशन दूंगा कि ये जरूर कोर्ट जाएं, हो सकता हो इनकी वजह से और भी लोगों का भला हो जाए। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, नाम बताइए। नाम बताइए आप, अगर आपको आवाज मिल रही है। जी बोलिए। ये मैं बोलना चाह रहा जी कि वर्ष 12-13 का एक मामला है स्कॉलरशिप से संबंधित। तो विभाग ने, गाजियाबाद ने स्कॉलरशिप पेड शीट को दे दी थी कईयों को और कईयों को नहीं दी, भेदभाव किया। तो क्या इस पर कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं हम इसको सरकारी अधिकारी पे? स्कॉलरशिप पे? हाँ जी। नहीं, तो जिन लोगों को मिली है वो उसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि जनरल जी ओबीसी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें प्रमाण भी है मेरे पे एक बच्चे का। ओके पुष्कर, कैसे शुभम जी, इनका प्रश्न दोहरा देंगे आप? इनका प्रश्न ये है कि स्कॉलरशिप का संबंधी इनका प्रश्न है, इन्हीं की कैटेगरी के दूसरे किसी व्यक्ति को, दूसरे किसी छात्र को स्कॉलरशिप दे दी गई है, जबकि हमें नहीं दी। इसमें 3-4 प्रश्न बन जाते हैं। एक तो ये हो जाता है कि आपने जो अप्लाई किया था उसका तरीका ठीक था, दुरुस्त था या नहीं था, क्योंकि अगर आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करने का आपका तरीका ठीक था तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। एक तो ये मुद्दा बन जाता है। दूसरा, अगर आप पूरी तरीके से ठीक है उसके बावजूद अगर आपको नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं प्रश्न बनता है। पुष्कर, देखिए, जहां तक मेरा ये सवाल है कि इस पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि छात्र और स्कूल प्रबंधन ग्राहक और उसके संबंध में नहीं आते हैं और उसके एम्बिट में नहीं आते हैं, तो इनका कंज्यूमर फोरम से इनको तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इनका राइट टू इक्वालिटी इन्फ्रिंज हुआ है। अगर इन्होंने सारी चीजें अच्छे से करी हैं फिर भी इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो समानता के अधिकार का हनन हुआ। ये रिट पिटीशन सीधे हाईकोर्ट में फाइल कर सकते हैं, इनको रिलीफ अवश्य मिलेगा। बिल्कुल, आप इस आरटीआई डाल सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं हाईकोर्ट में, इसको लेकर आप इस प्रश्न को उठा सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, नाम बताइए। जी बोलिए। सर एक्चुअली मैंने ना रिलायंस से प्रोडक्ट खरीदे दो, जो कि एक एक्सपायर था और एक था जो एमआरपी से मुझे ज्यादा दिया गया था। उसके रिगार्डिंग मैंने कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल की थी, पर उसका कोई सख्त जवाब नहीं मिला सर मेरे को जी, और वो उस केस को खारिज कर दिया गया सर। ठीक है। इनका प्रश्न कहना है इनका कि प्रश्न दोहराएंगे शुभम जी पर आप? एक बार आप अपना प्रश्न फिर से दोहरा दीजिए। सर मैंने ना रिलायंस फ्रेश से सामान खरीदा था, जो कि एक तो घी था सर, उनका एक नमक था। रिलायंस स्टोर से? हाँ जी सर, जो नमक था उसकी एमआरपी 16 रुपए थी, अब वो दिया गया था मुझे 18 रुपए का। और जो उनका वो था ऑलरेडी एक्सपायर हुआ पड़ा था सर। उसके बाद मैंने जैसे कोर्ट में केस फाइल किया तो 1.5-2 साल वो केस चला। उसके बाद कोर्ट ने वो केस खारिज कर दिया सर। खारिज अगर हुआ होगा तो जजमेंट क्या आया है उसमें? कोर्ट ने क्या बोला है? सर कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। मैंने उनको बिल दे दिए थे और ऑनलाइन जो मैंने कार्ड से पेमेंट करी थी उनको वो बोल रही है नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए महाशय, ऐसा नहीं होता। कोर्ट जब भी कोई केस खारिज करता है तो उसको प्रॉपर मेरिट्स पे करता है, और अगर मेरिट पे खारिज नहीं करता है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपील में चले जाएं। अगर आप कोर्ट में केस खारिज हुआ है तो आप स्टेट कमीशन में जाएं और आप नेशनल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट तक आ सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि आपके पास अच्छे पुख्ता सबूत हैं और आप बिल्कुल सही हैं और आपके हिसाब से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीजें सही हैं, तो उसको परस्यू करिए और आगे। हो सकता हो कि किस कारण से खारिज हुआ अभी तो यही पता नहीं, हो सकता हो किसी ने आपने परस्यू ना किया हो या आपकी काउंसिल वहां पर पहुंचे ना हो या कुछ कोई शॉर्टकमिंग्स होंगी फाइल में, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो आप पहले पता करिए कि खारिज क्यों हुआ है, उसके रीजंस को देखिए, मेरिट को देखिए। क्योंकि कंज्यूमर फोरम का जो एक बनावट है उसकी, जो ऐसे उसको बनाया गया है कि वो कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो ऐसा नहीं कि वो आपको ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट में छोड़ के चले जाएंगे कि नहीं साहब आपका जो क्लेम है वो लेजिट नहीं है। ओके सर। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, नाम बताइए। जी बोलिए।
सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ। जी बोलिए। जी। तो मेरा ये सवाल था कि मैंने एक अमेजोन से मोबाइल ऑर्डर किया था रेडमी का। तो उससे प्रॉब्लम क्या था कि उसका वारंटी 1 ईयर का था और वारंटी से मतलब 2 महीने पहले ही उसका मतलब नेटवर्क ऐसी जो है खराब हो गया। और नेटवर्क ऐसी खराब होने के बाद में फिर जो हमने कंप्लेंट किया तो बोले कि मतलब उसको जो सर्विस सेंटर लेके जाइए और सर्विस सेंटर वाला उसको बनाएगा। तो सर्विस सेंटर में गए तो बोले कि इसका नेटवर्क ऐसे चला गया है, इसका मतलब कहते हैं पेमेंट वाला इसको वारंटी मिलेगा, इसको हम फ्री का नहीं करेंगे। तो बोले कि आपने इसको खराब कर दिया पानी जाने से, उन्हें पानी तो गया नहीं है इसमें। तो उन्होंने वारंटी से मना कर दिया। फिर टाइम पार करते रहे मतलब 1 साल का जैसे पेट पार हुआ 2 महीने वाला, तो उन्होंने मना कर दिया। इसके उसमें क्या करना चाहिए मुझे? जी पुष्कर, इनका प्रश्न आपने सुना होगा। जी बोलिए। हाँ, मैं समझ गया। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये जानना कि हमारी गलती कब है और कंपनी की गलती कब है। अगर नेटवर्क आईसी एक ऐसी चीज है जो पानी जाने से ही खराब हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ ये है कि वो पानी जाने से ही खराब होगी, अन्यथा किसी और कारण से खराब नहीं होगा, तो ये क्लेम ऑब्वियसली कंपनी के फेवर में जाता है, क्योंकि उनको ये चीज पता है, टेक्निकलिटी में वो अच्छे हैं, क्योंकि वो डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट उनका है, उनके पास सारे प्रमाण होंगे इस बात के। लेकिन अगर ये भी होगा कि चलते चलते भी ये खराब हो सकता है, या ऐसा भी प्रमाण मिल सकता है कि पानी की वजह से नहीं खराब हुआ है, तो क्लेम आपके फेवर में जाएगा इसका। तो ये देखना जरूरी है कि गलती किसकी है। हर केस में देखिए, आप लोग जब भी कोई भी डिस्प्यूट देखें, सबसे पहले चीज देखें कि गलती किसकी है इसमें। अगर गलती आपकी है कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से, तो देखिए आपका क्लेम वीक है, पहले ही बोल देते हैं। आप लड़ सकते हैं, फैक्ट अगर आपके अच्छे हैं तो आप जा सकते हैं कोर्ट में, पर जो चांसेस ऑफ विन है वो बहुत कम हो जाते हैं। पर अगर गलती कंपनी की है तो आपके चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये जरूरी है देखना। जी पुष्कर, बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम कॉलर्स की आपने समस्याओं का समाधान किया, बहुत धन्यवाद आपका। तो जागो ग्राहक में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन जो भी स्क्रीन पर आपके नंबर दिखे आप इन पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याएं हम तक भेज सकते हैं, आपकी तमाम समस्याओं के समाधान हम उपलब्ध करवाएंगे। तो इस जागो ग्राहक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।